हाय, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। भाई, आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से फेस्टिव ग्रीटिंग्स, धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में मदद करने के लिए प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग और आपको भी धनतेरस की फिर से बधाई। थैंक यू, शुक्रिया आपको भी और हमारे व्यूअर्स को भी, दर्शकों को, सभी को। बस धनतेरस की है, हमारे एंकर्स, टीम, सभी को। क्या इत्तेफाक है, पिछले 2 हफ्ते में दूसरी बार करना पड़ रहा है ये शो, और दोनों दिन वो थे जब गाबा सर मौजूद थे। वाह, इसे कहते हैं गजब का इत्तेफाक। खैर, सवाल भेजना शुरू कर दीजिए आप लोग। जो सवाल आ रहे हैं, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सवाल गाबा सर से हम लोग एड्रेस करवाएं, अपने दिक्कतें सुलझवाएं। और इसी शो में फेडरल बैंक का टॉप मैनेजमेंट भी अपने कल शाम आए नतीजों पे बातचीत करने के लिए जुड़ने वाला है। पर शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार में आज फिर दिख रही है बिकवाली। निफ्टी 100 पॉइंट फिसलकर 24,200 के करीब। भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस ने बनाया दबाव, लेकिन बैंक निफ्टी हरे निशान के साथ कर रहा है आउट परफॉर्म। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप्स में नरमी। ऑटो और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली, करीब 2% फिसले दोनों इंडेक्सेस। ग्लेनमार्क और टाटा मोटर्स वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल, साथ ही मेटल, एफएमसीजी और आईटी में भी नरमी। अच्छे नतीजों के बाद भारतीय एयरटेल में मुनाफा वसूली, शेयर करीब 3% नीचे। टैरिफ बढ़ने से बड़ी रेवेन्यू ग्रोथ, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 10.5% बढ़कर 233 रुपए पर पहुंचा। वहीं अफ्रीका में एक मुश्त घाटे की वजह से मुनाफे पे दिखा दबाव। बाजार को पसंद आए फेडरल बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे, शेयर 7% उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं रिजल्ट्स के बाद आईजीएल 4% दौड़ा। एनटीपीसी ग्रीन के 10,000 करोड़ रुपए के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी, पेरेंट एनटीपीसी के शेयर में रौनक। इधर स्विगी का भी 6 नवंबर को खुलेगा इशू। खबरों के मुताबिक 371 से 390 रुपए के बीच हो सकता है प्राइस बैंड। और निफ्टी की 4 कंपनियां मारुति, सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स के आ जाएंगे नतीजे। 2% बढ़ सकता है मारुति का मुनाफा, मार्जिन्स पर हल्का दबाव संभव। वायदा में इनके अलावा 5 और कंपनियों के रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। थोड़ा मामला फिर गड़बड़ा गया है, फेस्टिवल को भी नहीं छोड़ा। ठीक ठाक संकेत थे, हैंडओवर ठीक था, कल हफ्ते की शुरुआत बढ़िया हुई थी। अरे निफ्टी तो रख दीजिए स्क्रीन पे आज का, तो शुरुआत ठीक हुई थी। ये 378 यानी कि 378 30-40 पॉइंट हरे में शुरुआत हुई। उसके बाद से संभल ही नहीं रहा है। 2.5% 150 पॉइंट दबाव के साथ दिन के हाई से कह लीजिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट सरक गया मामला नीचे। तो ऊपरी स्तरों पे फिर मुनाफा वसूली हावी होती हुई। कल भी 24,500 के आसपास मामला अटका था और आज तो 24,400 के पहले ही मामला सिमटता हुआ फिर नजर आ रहा है। बैंक्स फिर भी बेहतर फेयर कर रहे हैं, लेकिन वो भी कूल ऑफ हो रहे हैं। अब क्या करें, हर तरफ बिकवाली है, प्रेशर हावी हो रहा है। बैंक्स एक शेड बेहतर हैं, 1/4 1/3% मजबूत है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट पूरी पिक्चर बताएगी आपको। बैंक्स मजबूत हैं लार्जली किसी आईसीआईसीआई बैंक के बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते। पर उसके सामने प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था वैसे, इन्फोसिस, भारती, रिलायंस, इस तरह के हैवीवेट्स दिक्कत करते हुए। तो वो इस तरह के हैवीवेट्स अगर दबाव में आए तो मामला वैसे ही गड़बड़ा जाता है। ऑटो स्पेस, मारुति के नंबर से पहले की नर्वसनेस स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल। गाबा सर, टिक ही नहीं पा रहा मामला, पैर जमा ही नहीं पा रहे अपन लोग। क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पे? देखिए, ऐसा है कि जगह अच्छी है बाउंस की। अगर बाउंस करना है तो आज का लो बढ़िया है। एक जगह होती है प्लेस, वो पेस अच्छा है, लेकिन बाउंस करना मार्केट को मैं और आप नहीं कर सकते। जगह अच्छी है। अब कंफर्मेशन मिलेगा कि बाउंस हुआ जब ये ट्रेड करेगा। मैं एक लेवल देता हूं 24,260 फ्यूचर का। अब इसके ऊपर टर्न करेगा, यस अब बाउंस करेगा।
वो लगा ले जाएगा 24,300 पर 24,350 400 तक ले जा सकता है। लेकिन मार्केट को तो बाउंस करना है ना, हम थोड़ी करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर एक जो आज टारगेट था वो अचीव हो चुका अपर रीजन पे। अब थोड़ा डिप पॉसिबल है लेकिन ट्रेड साइडवेज जोन पर है, तो इसको बेस्ट अवॉइडेड और कुछ नहीं। वो एक्स डिविडेंड का फर्क पड़ गया इन्फोसिस का, वो भी भारी पड़ गया इंडेक्स पे। ठीक है, ये सब है इस समय बाजार का मूड। अपना बेसिक आइडिया, सवाल जवाब, और सबसे पहले अयोध्या चला जाए। शिवम जी जुड़ते हुए अयोध्या से। शिवम जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी भी मंदिर में बहुत भीड़ है क्या कि कम हुई कुछ? नहीं सर, भीड़ तो है सर। गावा सर, आप तो हुआ है ना अयोध्या? क्या बिल्कुल, मुझे इनवाइट आया था, मैं होकर आया। कभी मुझसे भी पूछ लिया करो, इनवाइट आया, चल रहे हो क्या? हाँ, खैर अब शिवम जी पूछ लेंगे, आप छोड़ो। आप वापस चलिए। शिवम जी सवाल क्या है? सर यस बैंक का मेरे पास शेयर पड़ा हुआ है 11 रुपए में। हाँ 3000 शिवम जी शेयर क्या- है सर, 3000 हाँ, शेयर है बिल्कुल। 11 रुपए में यस बैंक का सर। और लॉन्ग टर्म के लिए सर मैं 10 साल कम से कम उसको निकालना नहीं चाहता हूँ, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा सर? आपने मनी बना लिया तो गावा सर से क्या पूछूं अब मैं। लेकिन आपकी एक्विजिशन प्राइस, खरीद भाव तो बढ़िया है। और ये मुझे याद है, मैं चाचा भतीजा निफ्टी गावा सर के साथ कहता था तो वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से गावा सर थोड़ा सा पॉजिटिव साउंड करते थे। गावा सर, शिवम ने सही कॉल लिया है क्या? प्राइस खरीदारी का 11 रुपया, हाँ। वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से रखने का मन। खैर रिव्यू करते रहेंगे अपन उस बात को, लेकिन एज ऑन डेट आइडिया ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। एक आइडिया, अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, एक तो आपका दाम कम है, जब 30 रुपया पार कर लेगा तो 50 जाएगा, 50 पार कर लेगा तो 100 जाएगा, 100 पार कर लेगा तो 150 जाएगा। ये एक जोन है वजन की। लेकिन जो सेटअप है, सेटअप में ये रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, और कभी कभी इस पैटर्न को बनते बनते वक्त लगता है, क्योंकि आपका कॉस्ट कम है, नथिंग टू वरी। इसका कंफर्मेशन मिलेगा जब 30 पार कर लेगा। आप खाली उतना ही इंतजार कीजिए एंड कंटिन्यू होल्डिंग, मजा कीजिए। 10 साल का जो आपका समय है बढ़िया है। हाँ, पर 10 साल क्या है, अपने को विजिबिलिटी दिखती नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, मॉनिटर करते रहिएगा प्रोग्रेस को। आंकड़ों, जो क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उनको भी, और जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट रह रहे के अपडेट आते रहते हैं उस पर भी नजर रखिएगा, रिव्यू करिएगा। एज ऑन डेट लगता है बढ़िया है, होल्ड करा जा सकता है लंबी अवधि के लिहाज से। नोएडा से मनील अरोड़ा जी जुड़ते हुए। मनील सर हाय, गुड मॉर्निंग मनील सर। Hello, sir. क्या- Good morning and happy Dhanteras to both of you. थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी I सर, am आपके feeling पूरे lucky परिवार को मेरे फेस्टिव दो ग्रीटिंग्स। फेवरेट से बात हो रही है, वो भी धनतेरस के दिन। अरे वाह। अरे मनील सर, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है क्या? दिल्ली का तो अपडेट आ रहा है, नोएडा का भी हाल खराब है क्या? सर नोएडा दिल्ली के बराबर ही है, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल कम है अभी तक। अच्छा मनील सर, आज का सवाल कौन सा? सर मेरे दो शेयर्स हैं, कोल इंडिया और एनटीपीसी, दोनों के 50-50 शेयर्स हैं। कोल इंडिया का बाइंग है सर 497 और एनटीपीसी का सर 427। क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? मैं लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ सर, या इसी में ही दोनों। बना रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, अच्छा हैं दोनों बढ़िया सरकारी कंपनी। गाबा सर, लंबी अवधि के लिए सही स्टॉक्स हैं क्या? 50-50 लिए हुए थे, ये ठंडे पड़े तो और भर लूं क्या? देखिए, कोल इंडिया की पहले बात करते हैं। 200 से ठीक है। 550 पहुंचा। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, इसको ऐड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो बढ़िया है। ऐड करना है तो जगह अच्छी होनी चाहिए। अगर 400 के आसपास आता है तो वहां पर ऐड कीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए ना। हम एनटीपीसी देखते हैं। एनटीपीसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे वो पसंद है। अब वो ऐड कर सकते हैं। वो 409 पे ट्रेड कर रहा है, इस पे करेक्शन थोड़ा कम है। उस पर 360 के आसपास मिलता है तो वहां पर ऐड कीजिए। नहीं आता है तो खुश रहिए कि नहीं आता है, अच्छा है, क्योंकि वहां पर वीकनेस है। नहीं आने दो। नीचे अगर नहीं आता है तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है ना। और ये है भाई साहब आपके लिए व्यू। अच्छा, दिल्ली से आरबी अग्रवाल जुड़ते हुए। आरबी जी गुड मॉर्निंग। हैप्पी दिवाली सर। आपको भी सर। तैयारी हो गई? क्या खरीदा आज धनतेरस में? कुछ खरीदा नहीं खरीदा आपने? जी जी, सिक्का खरीदा है चांदी का। खरीद लिया सुबह सुबह? जी जी अरे वाह, दुकान खुल जाती थी जल्दी क्या? बिल्कुल 10 से। अरे वाह। अच्छा अरबी जी, सवाल आज का? सर दो सवाल है। ओएनजीसी में 75 शेयर है 329, ठीक बात। और भेल है 135 शेयर 271 के।
पहले ही बताओ ओएनजीसी क्यों लिया था? लंबी अवधि के लिहाज से लिया था, ट्रेडिंग वेडिंग करने के लिए घुसे थे? लंबी अवधि के हम तो लॉन्ग टर्म में। तो अभी पूछूं क्या, ये रखने का मन है? पूछूं कि एवरेज करने लायक स्टॉक है या निकाल दिया जाए, ऐसा पूछूं क्या? हाँ, जैसा भी हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी अच्छा हो वो करे। गाबा सर क्या कहते हैं भाई, ओएनजीसी क्रूड करेक्ट कर रहा है तो उसके लिए वो सपोर्टिव नहीं है, मामला ठंडा पड़ते चले जा रहा है ओएनजीसी का, क्या करना चाहिए आरबीजी को? देखिए, शुरू हुआ है करीब 130 से 350, 3 टाइम्स टू। हाँ, हाँ। अब थोड़ा करेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग मोड पे है, और भी थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। ओएनजीसी बढ़िया स्टॉक है, आप होल्ड ही करो ना, क्या दिक्कत है? और ये दूसरा बीएचईएल शायद बोले आरबीजी 271 की खरीद ना? जी सर। गाबा सर आज भी एक कोई ब्रोकरेज आई बोली 180 190 के लक्ष्य हैं फंडामेंटली, हाँ, चार्ट्स में कैसा खड़ा है? 271 वाला 230 पे आ गया है सर। आप वीरू के लिए कुछ बोल रहे थे सुबह आज बीएचईएल के बारे में? ना मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। मैं बोल दूंगा। वो सुबह उठे नहीं होंगे, अभी उठ गए होंगे तो पता चल जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, देखो बीजीएल के स्टॉक मुझे पसंद है क्योंकि वीरू को भी पसंद है, वो बहुत सेंसिटिव है इस बात पे, लेकिन स्ट्रक्चर लगता है जो 200 है स्ट्रॉन्ग पसंद है कि इसीलिए पसंद है कि वीरू को भी पसंद है, नहीं, या आपकी अपनी पसंद भी है? टेक्निकली मुझे लगता है जो 200 का जोन है बढ़िया स्टॉक, जोन बढ़िया है। हाँ, आप हाँ। चाहे तो यहाँ पर ऐड कीजिए, लेकिन होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। वीरू का स्टॉक है, नुकसान नहीं होगा। तो ये 200 तो दूर है, ये यहां से गिरे तो आप कह रहे हो मतलब इसका मतलब है कि एक्यूमुलेट करने वाला मौका होगा क्या? बिल्कुल, लेकिन 200 के आसपास, 200 210 ये जो, और ये वाला जो माल है ये रखे रहे अभी? बिल्कुल बिल्कुल ये होल्ड करना चाहिए। लीजिए भाई, ओके। नोएडा से ही विजय राज सा, ये क्या सब वीरू के इंतजार में सब नोएडा से ही जुड़ते हैं क्या आजकल? विजय जी गुड मॉर्निंग। विजय सर, विजय जी नहीं सुन रहे हैं, आवाज तो आ रही थी, फोन होल्ड पे लग रहा है। लीजिए, बीएचईएल पे सवाल है क्या? 2000 शेयर्स। विजय जी जुड़े क्या विजय जी? नहीं, गावा सर 80 पे खरीदो। हेलो। हाँ विजय जी आवाज आ रही, पूछें सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जानना चाह रहा था ये बीएचईएल के जो शेयर्स हैं 2000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 80। हाँ। तो अभी मैं आई वांटेड टू नो वेदर शुड आई एक्यूमुलेट और ट्रेड ऑफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बढ़िया है। अभी अभी गावा सर ने पॉजिटिव व्यू दिया है, उनकी खरीद भाव तो ऊपर था काफी, आपका तो एक्विजिशन प्राइस भी बहुत बढ़िया है। गावा सर 80 की खरीद है भाई। होल्ड कीजिए, चुप करके बैठिए, एंजॉय, क्लोज योर आईज, डोंट इवन लुक एट बीएचईएल। 80 तो कभी आना नहीं है, और जितना ज्यादा होल्ड करेंगे 10 12 साल उतना अच्छा मुनाफा होगा, तो होल्ड कीजिए ना। होल्ड करिए भाई। राहुल मेहता साहब जुड़ते हुए। राहुल जी कौन सी सिटी से? राहुल जी, अरे डॉक्टर साहब पैच नहीं कर रहे आप लग रहा है। राहुल मेहता का सवाल है एफडीसी, लाइए स्टॉक दिखाइए जरा सा। 6000 शेयर्स, 537 की खरीद। नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब, स्टॉक ही नहीं दिखा रहे आप तो। ये आया काबा सर, एफडीसी लिमिटेड 537 की बाइंग, 516 पे चल रहा है, 6000 क्वांटिटी है। राहुल जी से बात तो हुई नहीं, पर वो रखा होगा लंबी अवधि वाला, ट्रेडिंग वाला तो स्टॉक है नहीं है। नहीं, ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा डिप पॉसिबल है। 475 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हाँ। और ये बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए इसको होल्ड करना है। नीचे आए तो घबराइए मत, क्योंकि इसमें अपमूव मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर एक एक्सपेंशन होगा, फिर एक अपमूव मिलेगा। तो लॉस बुक करने जैसा स्टॉक नहीं, लेकिन होल्ड कीजिए। चलिए आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिए, मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के उस पार हमारे साथ फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष डुगर साहब भी होंगे। तो जो कल आए नंबर्स थे उस पर सर से बातचीत। पड़ रहा है, ब्रेथ डिटोरिएट हो रही है। निफ्टी अब 3/4% से ज्यादा का दबाव, 186 अंक कमजोर, और ब्रेथ हो गई है 2:3 से थोड़ा सा और डिटोरिएटिंग है, पर कन्वीनियंस के लिए रेशियो इजी दिख रहा है तो 2:3 बोल देता हूँ। 60% से ज़्यादा शेयर्स अब इन रेड। तो जैसे सेशन प्रोग्रेस कर रहा है मामला अब थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। खैर ये होगा बाजार का मामला, पर एक स्टॉक चमक रहा है, फेडरल बैंक, वायदा का टॉप गेनर, कल शाम आए अपने नतीजों के दम पर,
और इन्हीं रिजल्ट्स पे बात करने के लिए फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष दुग्गर साहब जुड़ते हुए। हर्ष जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नंबर्स तो इंप्रेसिव है, बढ़िया डिसेंट सेट आपने डिलीवर करके दिया। वो उस समय जब आपके कई सारे पियर्स कुछ एनवायरनमेंट का हीट फेस कर रहे हैं, वो आपके केस में अभी तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या ऐसा है कि एनवायरनमेंट में कोई खास चैलेंजेस नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में दिक्कत है, या फिर एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे आगे के मूड माहौल को देखते हुए आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हो रहे हो? है क्या मामला सर? धन्यवाद और शुभ धनतेरस। सर आपको भी। अगर वो बैंक ने, हमारे एचआर ने बोला था सब उसमें आएंगे ट्रेडिशनल में, फेडरल बैंक में ऐसा मेल नहीं गया क्या? सूट से क्या फर्क पड़ता है, वो तो मन से है। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ सर। हाँ जी। अगर आप देखते हैं, अगर एसेट क्वालिटी का डेफिनेटली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए और बाकी बैंकों का रिजल्ट्स देखते हुए तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो है। लेकिन हमारे केस में 2-3 चीज आपको ध्यान रखना होगा। हमारा जो अनसिक्योर्ड बुक है कंपेयर टू टोटल बुक इज अबाउट 4.6%, व्हिच इज क्वाइट एंड मैनेजेबल। ग्रो हो रहा है लेकिन एज अ बेस स्मॉल है, तो उसका जो इम्पैक्ट भी है ऑब्वियसली कम है। दूसरा, हम शुरू से ही, आप अभी का नहीं, अगर आप हमारे कम से कम पिछले 30 से 40 क्वार्टर्स का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो हमारा जीएनपी कभी भी 3% क्रॉस किया ही नहीं है, एंड एनएनपी हैज बीन ऑलवेज बीन कंसिस्टेंटली बीन इंप्रूविंग आल्सो। तो ये दो चीज तो आप देखेंगे कि हम कंजर्वेटिज्म हमारे खून में है, हमारे बैंक में है, तो एक तो वो था। इन पर्टिकुलर अगर आप देखते हैं जो एमएफआई में जहाँ पे अभी काफी बात चल रही है और अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का जो बात चल रहा है, तो हमारे यहाँ एक एडवांटेज था जो एमएफआई में, जो आपने बोला जो ज्योग्राफीज हमने सिलेक्ट की है, तो हमारे 2/3 आउटस्टैंडिंग जो एमएफआई बुक है जो 4,000 करोड़ के आसपास का है, वो 2/3 जो है वो सदर्न इंडिया में है जहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है कम रहा है। उसके अलावा हमने शुरू से अभी ऑलमोस्ट कपल ऑफ मंथ्स बिफोर जब एमफिन और ये साधन ने जो अनाउंस किया कि टाइटनिंग करना है एमएफआई में, वो फिल्टर्स हमने शुरू दिन से लगा के रखे थे, तो उसका जो एडवांटेज है, जो परिणाम है, वो भी हमें मिल रहा है। तो उस हिसाब से एसेट क्वालिटी डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमारे एसेट क्वालिटी में इम्पैक्ट नहीं आया है। स्लिपेजेस थोड़े बड़े हैं एमएफआई वाले बुक में हमारे, बट इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत बहुत कम है अभी भी, एंड टचवुड हिसाब से आउटलुक भी खराब नहीं दिखता, डेफिनेटली इंक्रीज है और हम कॉशियस है इस मामले में। ठीक बात, तो कॉशियस हैं, लेकिन इस समय ऐसा कोई आउटलुक दिक्कत में नजर नहीं आता। एक था एनवायरमेंट चैलेंजेस, दूसरा था जो कि नैरेटिव बना था डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और रिलेटेड चैलेंजेस। आपके केस में साल दर साल बढ़िया 15-16% के आसपास डिपॉजिट्स में ग्रोथ है। हाँ, सीक्वेंशली करीब 1-8% का उछाल। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन दिक्कत वाकई है, फेडरल बैंक भी उस हीट को अब फेस कर रहा है और उसके लिए कुछ इनोवेटिव स्टेप्स आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेकर आ रहे हो। डिपॉजिट चैलेंज इंडस्ट्री का ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। अगर आप देखते हैं क्या हो रहा था, सिस्टम लेवल जो एसेट ग्रोथ था 18-19% चला गया था, अभी मॉडरेट होकर 13% के आसपास है। डिपॉजिट जो नीचे में 10-11 चला गया था, अभी 12% पे है। तो जो जॉ है वो उतना वाइड नहीं है, नैरो होता हुआ नजर आ रहा है। बट डिपॉजिट चैलेंज उसके बावजूद भी है, बिकॉज हमारा सीडी रेशियो हैज बीन इंप्रूविंग। इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ ऑलमोस्ट 79-80% के आसपास है, तो वो चैलेंज डेफिनेटली है। और जो नए एलसीआर गाइडलाइंस आएंगे जो 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर इफेक्टिव होने वाले हैं, तो उसके लिए भी डिपॉजिट पे फोकस डेफिनेटली रहेगा। तो ये चैलेंज फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल डेफिनेटली है और हमारे बैंक भी उसी में है। तो पहले तो ये बात हमारा, अगर आप देखेंगे तो Q1 में डिपॉजिट ग्रोथ वाज वेरी रोबस्ट। Q2 में भी अगर आप देखेंगे तो हमने कॉन्शियसली फोकस किया भी कि हमको कासा में फोकस करना है। एफडी में फोकस करेंगे बट कासा में ज्यादातर, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स का एडवांटेज जो मिलता है वो कासा से मिलता है। तो जो कासा की जो बढ़ोतरी हुई है, अगर पिछले क्वार्टर से देखते हैं तो अब 4% का इंप्रूवमेंट हुआ है, और अगर YoY देखते हैं तो 11% बढ़ा है हमारा कासा। और कासा रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया है। तो ये तो है, दिख रहा है ना। हम क्या क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर हमारा फोकस क्लियरली किया हुआ है कि कस्टमर अवेयरनेस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक तो ये कर रहे हैं। दूसरा, हम नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, साउंड बॉक्सेस, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स में हमने नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, तो वो भी आया है। अगर आप होलसेल बैंकिंग में देखेंगे तो वहां पे क्लियरली रिटेल बैंकिंग के साथ मिलके जो सैलरी अकाउंट्स होते हैं उस पर थ्रस्ट है। गवर्नमेंट बिजनेस के लिए हमें कई स्टेट्स में इम्पैनलमेंट मिला है पिछले
3-4 महीनों में हमने 4 स्टेट्स में इम्पैनलमेंट किया है, तो उसके कारण जो गवर्नमेंट की भी जो डिपॉजिट्स है और जो कासा आता है वो भी हमारे पास आएगा। तो ऐसे करके मैं एक स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा, बट क्वाइट अ फ्यू स्ट्रेटेजीज हैं जिसको हम फोकस कर रहे हैं एंड जिसपे कॉन्फिडेंस है कि जो ग्रोथ है हमारा एसेट का वो हम डिपॉजिट के थ्रू कर पाएंगे। हर्ष सर, अगर सिस्टम वाइड इश्यूज वाकई हैं डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर, तो या तो हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, या फिर अदर रेवेन्यूज तलाशने पड़ेंगे पैसा जुटाने के लिए। तो फिर ये NIMs जो अभी तो आप डिफेंड कर पाए इस क्वार्टर में, मेयर 4 बेसिस पॉइंट्स Q1Q थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा, NIMs इन लेवल्स पे स्टेबलाइज कर पाना, डिफेंड कर पाना पॉसिबल है या नहीं? ओके, पहली बात जो हमारा निम है, अगर आप क्वार्टर 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो लाइक टू लाइक बेसिस में एक्चुअली 3 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुआ है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो जो पीनल इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट लाइन में आता था, और इस क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में, वो है फी में आता है, उसे पीनल चार्ज के थ्रू लिया जाता है। तो अगर मैं उसे जोड़ दूं और लाइक टू लाइक कंपेयर करूं अगर, तो 3 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, घटा नहीं है। एक तो ये बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो डिपॉजिट्स है उसको प्राइसिंग का गेम तो कभी भी खेल के ले सकते हैं, उसमें वो नहीं है, बट वी आर नॉट इन दैट गेम, दैट इज नॉट आवर, वो हमारा पहला स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा। तो हमारा स्ट्रेटेजी जो मैंने पहले बोला था वो कासा पे क्लियरली फोकस रहेगा। अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ फंडिंग, जैसे आपने देखा है कि हम इंफ्रा बॉन्ड्स भी करेंगे 1500 करोड़ का, 750 प्लस 750। उसके अलावा हमने ये भी कहा रीफाइनेंस के ऑप्शंस हैं वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस हम देख रहे हैं जिससे कि हमारा कॉस्ट बरकरार रहे। दूसरी साइड जो एसेट फोकस है वो हमारे हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उस पे फोकस है, ऑल्दो एसेट क्वालिटी पे नजर रखते हुए। ये नहीं है कि हम एक तरफा खाली बढ़ते जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो MFI का ग्रोथ है 76% YOY था, बट पिछले क्वार्टर हमने खाली 8% बढ़ा। कमर्शियल व्हीकल 44% बढ़ा था, वो 5% हमने बढ़ाया। तो मॉडरेशन तो हुई है ग्रोथ रेट में, ऑल्दो स्मॉलर बेस है। ये हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये हमें ज्यादा देगा। और इवन जो लो यील्डिंग है उसमें भी हम प्रोडक्ट शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हम अब जिसको होलसेल बैंकिंग है, हमारा शिफ्ट मोर कमर्शियल बैंकिंग की तरफ रहेगा, जो मिड मार्केट से MSME में, तो वो फोकस रहेगा। तो ये हमें यील्ड इंप्रूवमेंट देगा और कॉस्ट ऑफ फंड्स पे तो डेफिनेटली फोकस रहेगा। हर्ष सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल, आपने कहा था कंजर्वेटिज्म हमारे खून में है। मनियन सर के आने के बाद कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है या नहीं, उनके भी खून में वही है, तो आप चिंता, कंजर्वेटिज्म तो बहुत अंदर पड़ा हुआ। बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सेल पैसा देने से कंप्लीट नहीं होता, जब पैसा वापस आता है तब सेल कंप्लीट होता है, ना कि देने के टाइम। तो वो हम काफी कॉन्शियस हैं, वो हमेशा फोकस रहेगा उसी। बहुत बढ़िया हर्ष सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया नंबर्स। ओके, शुभ दीपावली एंड धन्यवाद। आपको भी सर, आपको भी, और गाबा सर आपको भी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से हम सबको गाइड करने के लिए। ब्रेक का समय हो गया है, हर्षदा स्टूडियोज में रेडी हैं। ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।